इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बनाएंगे एक पूरी फुल स्टैक ई कॉमर्स एप्लीकेशन। इस पहले पार्ट के अंदर हम अपना फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे और इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम अपना बैक एंड कंप्लीट करेंगे। फ्रंट एंड कुछ इस तरह का होगा हमारी वेबसाइट का। फीमेल, मेल, प्रोडक्ट्स, किड्स, और हमारा लॉगिन साइन अप का सिस्टम भी है, लॉग आउट का। इसके बाद सर्च कर सकते हैं हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ से। और इसके बाद हम लॉग आउट करेंगे तो दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं हम। ये वेबसाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है। जैसे नेक्स्ट.जेएस को फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और बैक एंड पे हम नेक्स्ट.जेएस की ही एपीआईज को यूटिलाइज करते हुए पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसके अलावा हम लॉगिन साइन अप के लिए काइंड यूज़ करेंगे। पेमेंट के लिए हम स्ट्राइप गेटवे यूज़ करेंगे। और हमारे प्रोडक्ट का डाटा कहाँ से आएगा? वो आएगा सैनिटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest, और मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाना है और मुझे यहाँ पे इसका नेम देना है। मुझे नेम देना है बासित कॉमर्स। तो ये सारी चीज़ें मैं यस करता जाऊँगा और ये मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर ले आप। ESLint यूज़ कर रहे हैं, टेलविंड CSS हमने यूज़ करनी है। ऐसा फोल्डर हमें रखना है, ऐप राउटर यूज़ करना है हमें, और हमें इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एलियास है @ से शुरू होता है उसे हमें चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम कोड के अंदर खोलेंगे। मैं इस फोल्डर को खोल रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं अपना मोड चेंज कर लेता हूँ, लाइट मोड करता हूँ। उसके लिए मुझे Ctrl+K और Ctrl+T दबाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लाइट, डार्क और सारे इस तरह के मोड आ रहे हैं। तो मैं अभी के लिए लाइट रख रहा हूँ ये वाला, और मैं ये साइड बार भी हाइड करूँगा ताकि साफ नज़र आए। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमें कुछ चीज़ें चाहिए। इनिशियली एक चीज़ हमें चाहिए Shadcn UI। तो Shadcn UI क्या है? Shadcn UI जो है वो हमें Shadcn UI क्या करता है? ये हमें बने बनाए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें खुद कंपोनेंट बनाने नहीं पड़ते। तो अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन चेक करते हैं कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर इसे इंस्टॉल किस तरह किया जा सकता है। ये नेक्स्ट.जेएस को खुद इंस्टॉल करने का तरीका है और हमें बता रहा है कि आपको नेक्स्ट.जेएस के अंदर Shadcn UI को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड चलानी पड़ेगी। तो मैं जाके यहाँ पे ये कमांड पेस्ट करता हूँ और मैं इसे एंटर करता हूँ। अभी ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर इन्होंने यहीं पे दिया हुआ है कि आपने क्या क्या आंसर देना है। लेकिन हम अपने हिसाब से इसके आंसर देंगे ताकि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ही इसकी चीज़ें बने। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ हाँ यूज़ कर रहे हैं। हमें पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, नेक्स्ट न्यूयॉर्क का लेआउट यूज़ करना है आपने, स्टाइल। तो मैं डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा अभी। उसके बाद मुझे पूछ रहा है आपका कलर कौन सा होगा? तो मैं कहता हूँ कि मुझे अभी चाहिए नेचुरल। ओके, मुझे पूछ रहा है कि आपकी global.css की फाइल कहाँ पे पड़ी है? तो मैं इसे बताऊँगा कि भाई मेरी src/app/ और यहाँ पे मेरी होगी global.css। ये पड़ी हुई है मेरी global.css। उसके बाद मुझे यहाँ पूछ रहा है कि आप CSS वेरिएबल्स को कलर के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो हम इसका जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू यूज़ CSS वेरिएबल फॉर कलर? यस, हम यूज़ करना चाहते हैं। ओके, वेयर इज़ योर tailwind.config.js लोकेटेड? सो हमारी tailwind.config.js नहीं है, हमारी है tailwind.config.ts, और ये हमारी यहीं पे इसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, ये रही। ठीक है, इसके बाद हमें पूछ रहा है कि आप अपने कंपोनेंट कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो ये पाथ बिल्कुल करेक्ट है, इसे जाने दें। इसके बाद पूछ रहा है कि यूटिल का फोल्डर कहाँ पे बनाऊँ? तो ये भी ठीक है, जाने दें। इसके बाद पूछ रहा है आर यू यूजिंग रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स? तो हाँ, हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। यस, राइट कॉन्फ़िगरेशन टू component.js, प्रोसीड। यस। तो ये हमारे लिए कुछ इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। अभी इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट
कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो tailwind.config.ts ये हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है tailwind की। इसका यूज़ उसने कहाँ पे किया? इसका यूज़ उसने components.json में किया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये उसने component.json की फाइल बनाई है हमारे लिए, और हमारे लिए उसने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स होंगे। लिब का फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमें कुछ वो टेलविंड मर्ज करेगा हमारी क्लासेस को। cn का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं हमारी क्लासेस को मर्ज करने के लिए, और ये cn का फंक्शन बहुत काम आता है हमारी डेवलपमेंट में यूआई की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए पहले नैवबार, हमें चाहिए अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का नैवबार। तो मैं एक वेबसाइट पे लेके चलूंगा, टेलब्लॉक्स एक वेबसाइट है, उस पे जाएंगे और हम वहाँ से बना बनाया कंपोनेंट उठाएंगे, हमें खुद मेहनत ना करनी पड़े और जल्दी से जल्दी हमारी एप्लीकेशन रेडी हो जाए। तो मैं यहाँ से ये वाला कंपोनेंट उठाऊंगा, ये अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैं व्यू कोड करूंगा और ये मेरे पास सारा आ गया कोड, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे करूंगा कॉपी, ठीक है, यहाँ तक, और मैं जाऊंगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा और ये होगा व्यूज, ठीक है। और कंपोनेंट के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, यूटिल्स का फोल्डर होगा। अब व्यूज के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा और वो होगा navbar.tsx, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना पेस्ट नहीं करूंगा, इस तरह से मैं लिखूंगा RAFCE, मैं बनाऊंगा navbar का एक कंपोनेंट। और अब मुझे ये रिएक्ट नहीं चाहिए और मैं इसकी जगह से रिप्लेस करूंगा इस सारे को जो मैं वहां से कॉपी करके लाया। अब नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास क्लास नहीं चलती, क्लास नेम चलता है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चेंज करना है क्लास को क्लास नेम के साथ, जहां जहां पे भी है तो ये वहां वहां पे चेंज कर देगा। तो अब हमारा कंपोनेंट नैवबार रेडी हो चुका है, ओके। छोटा सा नैवबार है हमारा, रेडी हो चुका है। मैं जाऊंगा ऐप के अंदर और लेआउट के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे लेआउट के अंदर हम क्यों अपने नैवबार को रख रहे हैं? लेआउट बेसिकली हमारा हर पेज के लिए यूज होता है, ताकि हमारा नैवबार हर पेज पे आ सके, इसलिए हम नैवबार को लेआउट के अंदर रख रहे हैं। अब मैं जाऊंगा अपने लोकल होस्ट को चलाऊंगा और देखते हैं हमारे होम पेज पे नैवबार कैसा दिख रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह का हमारा नैवबार दिख रहा है। ये इसलिए क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट जो थीम लगा हुआ था नेक्स्ट.जेएस का उसे हटाया नहीं है। ओके, तो मैं जाऊंगा global.css के अंदर। यहाँ पे उसने दो global.css की फाइल बनाई हुई है। हमारी ओरिजिनल जो है वो globals.css की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर रिमूव करूंगा ये सारा इसका बैकग्राउंड, तो वहां से भी यूआई से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा यूआई से रिमूव हो गया। अब मेरा जो यहाँ पे इस फाइल के अंदर कोड है मैं वो सारा उठाऊंगा और इसे ले जाऊंगा इस फाइल के अंदर और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, क्योंकि उसने हमारी दो फाइल्स बना दी, गलत फाइल बनाई। अब मैं रिमूव करूंगा क्योंकि हमारी एक टाइम पे एक ही global.css की फाइल हो सकती है, ठीक है। अब हमारा ये वाला एप्लीकेशन बन गई। मैं जाऊंगा होम पेज पे और यहाँ से ये जो मेन आ रहा है इसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, ये सारा नीचे वाला कंटेंट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक बटन बनाना है यहाँ पे लॉगिन के लिए, और मुझे एक बटन बनाना है साइन अप के लिए, और साथ में मुझे एक कार्ड का आइकन दिखाना है, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगा नैवबार के अंदर और लेआउट को खत्म करूंगा, पेज को खत्म करूंगा, और नैवबार के अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए एक बटन साइन अप का और एक बटन लॉगिन का। तो हम ये कर सकते हैं कि हम Shadcn UI से ही एक बटन उठा के ले आते हैं जो हमें पसंद आता है। तो ये वाला बटन है, इसे ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये कमांड कॉपी करूंगा npm के लिए, और मैं यहाँ पे आके इस कमांड को इन्वोक करूंगा, ओके। तो ये क्या करेगा कि हमारा एक कंपोनेंट को ऐड करेगा हमारे कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अभी ये कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट ऐड हो गया। कहाँ पे? एक यूआई का फोल्डर बना, उसके अंदर एक button.tsx का एक फोल्डर बना जिसके अंदर Shadcn UI ने हमारे कंपोनेंट को रख दिया कि आप भाई बटन यूज करें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे इस बटन को करूंगा इंपोर्ट। किस तरह से यूज करना है मुझे करना है इंपोर्ट करना है बटन को मुझे, ठीक है, कुछ इस तरह से
मैं टॉप पे जाऊँगा नेव बार के, और यहाँ पे मैं बटन को इंपोर्ट करूँगा, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि इस तरह से मैं बटन को यूज़ करूँगा यहाँ पे। ओके, तो अब चेक करते हैं हमारी यूआई किस तरह की दिख रही है। तो हमारे यहाँ पे एक बटन आ गया, एक बहुत प्यारा सा बटन आ गया, ठीक है। अब ये बटन जो है इसके अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए लॉगिन, ठीक है, और इसी तरह मुझे चाहिए साइन अप। ओके, साइन अप, आई थिंक लॉगिन के दरमियान में स्पेस होती है और साइन अप के दरमियान में भी स्पेस आती है। और यहाँ पे मुझे वेरिएंट जो है वो आउटलाइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिस्ट्रक्टिव। ओके, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव आई थिंक, या यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन से हमारे वेरिएंट्स हैं इसके अंदर। हमारा एक डिफॉल्ट, एक डिस्ट्रक्टिव, आउटलाइन, सेकेंडरी, घोस्ट, लिंक। सो ट्राई, लेट्स ट्राई सेकेंडरी। हाउ इज इट लुकिंग? आई थिंक नाइस, गुड लुकिंग। सो हमें इन दोनों बटन्स के दरमियान में स्पेस देनी है, तो मैं यहाँ पे एक डिव बना दूंगा, और ये डिव उठाऊंगा, और यहाँ पे क्लास नेम और स्पेस, एक्स एक्सिस पे मुझे चाहिए 3 की स्पेस, और इसके साथ मुझे एक बटन देना है, और वो बटन नहीं होगा, वो होगा एक आइकन। बेसिकली एक आइकन होगा वो, और वो आइकन होगा कार्ट के लिए, ठीक है। अभी के लिए मैं आइकन लिख रहा हूँ, बाद में हम इसे रिप्लेस कर देंगे हमारे एक्चुअल आइकन के साथ, और ये हमारा जाएगा इसी के अंदर। ओके, प्रीटी गुड। ये होगा फ्लेक्स। ओके, गुड, गुड लुकिंग। और आइटम्स सेंटर। सो अब हमें क्या करना है कि हमें हमारा लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाना है। उससे पहले हम यहाँ पे ये लिंक चेंज करेंगे। हमें यहाँ पे लोगो चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लोगो आ रहा है, ठीक है, इसे हटाऊंगा मैं, और यहाँ पे टेल ब्लॉक की जगह पे मैं लिखूंगा लोगो, ठीक है, लोगो। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिंक चेंज करना है। लिंक, यहाँ पे मैं लिंक पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं एक एरे बनाऊंगा, और वो एरे होगी नेव एरे, और उसके अंदर क्या होगा, एक एरे होगी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, उसके अंदर होगा नेम या लेबल, वो होगा कि फीमेल। उसके बाद इसका होगा एच होगा स्लैश फीमेल, ठीक है। उसके बाद इसका मैं कुछ भी नहीं देने वाला, इसे मैं सेम एज इट इज कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा 3 दफ़ा। यहाँ पे मुझे चाहिए मेल, ठीक है, यहाँ पे मैं मेल, और यहाँ पे मुझे चाहिए किड्स, या यहाँ पे मैं रखूंगा ऑल या प्रोडक्ट्स। ओके, प्रीटी गुड, प्रोडक्ट्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको एक टाइप असाइन करनी है। टाइप मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा, और इस इंटरफेस में क्या होगा, इस इंटरफेस में बेसिकली ये 2 चीज़ें ही होंगी, एक होगा लेबल और एक होगा एचरेफ। तो ये दोनों होंगे स्ट्रिंग टाइप के। अब इसको मैं असाइन करूंगा इसके साथ, और बताऊंगा कि ये एक इसकी एरे है। अब इस पे मैं मैप लगाऊंगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, डॉट मैप और आइटम, और इसके साथ मुझे चाहिए इंडेक्स, और मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसे रिटर्न करूँगा। अब मुझे 3 या 4 मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक से ही अब काम चलाऊंगा और मैप लगा दूंगा। अब मेरा जो आइटम है इसके अंदर मुझे लेबल मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लेबल शो करवा दूंगा, आइटम डॉट लेबल, एंड सेम एज इट इज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एचरेफ के अंदर आइटम डॉट एचरेफ। ओके, यहाँ पे ए टैग है, मुझे ए टैग यूज़ नहीं करना, मुझे यूज़ करना है यहाँ पे लिंक टैग जो नेक्स्ट.js ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो लिंक टैग को मैं इंपोर्ट करूँगा नेक्स्ट लिंक से, और मैंने इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मुझे इसकी एक और चीज़ आई है, वो है कर्सर होवर, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से, सॉरी, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह की दिख रही है। लोगो आ गया, फीमेल आ गई, मेल, प्रोडक्ट्स, और लॉगिन, साइन अप, और आइकन आ गया हमारा। हमें बेसिकली लॉगिन, सॉरी, लोगो और आइकन्स दोनों पे हमें चाहिए, क्या चाहिए, लिंक टैग चाहिए, और चाहिए हमें कर्सर पॉइंटर, और यहाँ पे मुझे चाहिए लिंक टैग। और इसके href में मैं दूंगा, क्या दूंगा, मैं दूंगा कि मुझे इसी पेज पे जाना है,
और ये हमारा आइकन हो गया। आइकन को हम छोड़ते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है, हमें बनाना है लॉगिन और साइन अप का सिस्टम, ठीक है। लॉगिन साइन अप का सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे, एक वेबसाइट है, उसका नेम है kind.com, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन इन करूँगा। आप अपना अकाउंट बना सकते हैं इस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ इस पे, कंटिन्यू विद गूगल, और यहाँ पे ये मुझसे मांगेगा आप किस अकाउंट से जाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इसी अकाउंट से इसके अंदर जाऊँगा और ये मुझे लॉगिन कर रहा है और पता नहीं कब करेगा ये मुझे लॉगिन। हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है काइंड पे, सॉरी मुझे जाना है स्विच बिजनेस, ये मैंने पहले एक बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड बिजनेस। तो यहाँ पे मेरे पास लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड बिजनेस, और यहाँ पे मैं नेम दूंगा, मैं दूंगा बासित कॉमर्स, ओके। यहाँ पे आई थिंक हम अगर स्पेस दे दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1 to 10, और रीजन कौन सा होगा, हम लिख रहे हैं यूरोप, और सेव। ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट बना के दे रहा है और हमें इस प्रोजेक्ट पे जाना है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आई वांट टू स्टार्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, यस नेक्स्ट। और अब ये मुझसे क्या पूछेगा कि आप इस प्रोजेक्ट को किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं फ्रंट एंड के लिए, या ऑल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जेएस आ रहा है, नेक्स्ट। क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस सेलेक्ट करेंगे। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन से मेथड रखना चाहते हैं लॉगिन के लिए। तो मैं यहाँ पे गूगल रखूँगा, फेसबुक रखूँगा। आई थिंक ये काफ़ी है मेथड, अगर आप बाकी रखना चाहते हैं तो ठीक है, बट अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप का भी है, लॉगिन फॉर्म ये खुद देगा हमें, ठीक है। अभी मुझे बता रहा है कि ऑलमोस्ट देयर। अब आप अपनी कनेक्ट करें नेक्स्ट जेएस को इसके साथ, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ कनेक्ट, ठीक है। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि आप ये वाली कमांड कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करें इस कमांड को, और फिर क्या कह रहा है कि अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ये सेट करें। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इसे यहाँ से कॉपी करना होगा और यहाँ पे आके एक इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल बनानी पड़ेगी .env से, और यहाँ पे आपको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। अब ये क्योंकि .env की फाइल गिट पे जाएगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे गिट पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि .env.local की फाइल ना जाए और .env की फाइल भी ना जाए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट आईडी आ गई मेरी, क्लाइंट सीक्रेट की आ गई मेरी, ठीक है। उसके बाद यूजर इशूअर यूआरएल आ गया मेरा, और ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या कह रहा है कि मुझे कह रहा है एपीआई एंड पॉइंट, मुझे एक एपीआई बनानी होगी। कहाँ पे, एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर, एपीआई के अंदर, ठीक है, एसआरसी ऐप, और इसके अंदर मुझे एक एपीआई बनानी होगी, एपीआई का फोल्डर बनाना होगा। और एपीआई के अंदर मुझे क्या कह रहा है, ऑथ का फोल्डर, ठीक है। मैं इसके अंदर एक ऑथ का फोल्डर बना लेता हूँ। अब ऑथ के फोल्डर के अंदर क्या करना पड़ेगा कि मुझे काइंड ऑथ, और ये मैं यहाँ से पूरा कॉपी करूँगा और ये मैं फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे। ऑथ के अंदर मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा तो ये मेरे लिए ये फोल्डर खुद बना देगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला कोड कॉपी करना है और इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, और मुझे इसकी टाइप देनी है। इसकी टाइप क्या होगी, पैरम्स, ओके, पैरम्स। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा काइंड ऑथ। काइंड ऑथ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास काइंड ऑथ है, और इस काइंड ऑथ की टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे ये एरर क्यों दे रहा है, द एनोटेशन कैन ओनली बी यूज्ड इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल, ओके। ये जेएस की फाइल है और मुझे इसे टीएस की फाइल बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स ग्रेट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये दो लिंक ऐड करने हैं। मुझे साइन इन के लिए इनका लिंक यूज़ करना होगा और रजिस्टर के लिए भी इनका लिंक यूज़ करना होगा। तो मैं जाऊँगा अपने नेवबार के अंदर, बल्कि यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है कि आपकी इसकी टाइप डिफाइन नहीं है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। और एंड पॉइंट क्या कह रहा है मुझे कि एंड पॉइंट स्ट्रिंग और इज नॉट साइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप ऑथ एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग, ओके। अगर अभी भी नहीं मान रहा तो मैं यहाँ पे इसे इससे रिप्लेस करके देखता हूँ, अभी भी नहीं मान रहा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे एनी लगा दूंगा। अभी के लिए हम एनी लगा देते हैं, हमें पता है स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है।
तो इसका एरर चला गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे env की फ़ाइल नहीं, अब मुझे जाना है नेवबार के अंदर और यहाँ पे जहाँ पे हमने बटन दिया हुआ है लॉगिन और साइन अप का, इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे इस वाले बटन से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा। अब इसको मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से मैं इम्पोर्ट करूँगा? @kind-oss/kind-auth-next.js/server, यहाँ से मैं इसे इम्पोर्ट करूँगा और ये साइन इन का हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है शायद cn का बटन, ठीक है? उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूँगा इसे क्लास नेम और क्लास नेम के अंदर क्या होगा कि वेरिएंट, क्लास नेम के अंदर होगा वेरिएंट बटन और हमारा बटन है कहाँ पे? एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, यूआई के अंदर बटन है और मुझे ये वाला जो है इसे मुझे मुझे ये वाला जो है इसे यूज़ करना है, तो ये क्या यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है? तो हाँ, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा और अब मैं इसे इम्पोर्ट करूँगा, ये यहाँ से इम्पोर्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हूँ, जैसे मुझे वेरिएंट कौन-सा चाहिए? मुझे वेरिएंट चाहिए आउटलाइन का, ठीक है? आउटलाइन। इसके बाद मुझे साइज़ कौन-सा चाहिए? मुझे साइज़ चाहिए, साइज़ मुझे चाहिए एमडी, ओके? एमडी साइज़ है या नहीं है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं एलजी, एसएम और इस तरह से साइज़ है। तो यहाँ पे मैं एसएम रखूँगा और ये मुझे क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप वेरिएंट इज़ नॉट असाइनेबल टू दिस वन, तो मैं यहाँ से इसे ऊपर करूँगा और तो यहाँ पे मुझे एसएम नहीं साइज़ देना होगा, साइज़, ओके? साइज़ मेरा होगा एमडी, एमडी साइज़ है क्या मेरे पास? एमडी साइज़ नहीं है, मैं दूँगा एसएम, ठीक है? एसएम साइज़ दूँगा मैं यहाँ पे और इसी के साथ-साथ मुझे एक और बटन चाहिए और वो बटन होगा रजिस्टर करने के लिए और यहाँ पे मैं इसके अंदर भी यही चीज़ें यहाँ से कॉपी करूँगा, ये क्लास नेम और इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा कुछ इस तरह से और ये बटन मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा वहीं से जहाँ से इसे किया और इसका मैं आउटलाइन नहीं चाह रहा, इसका मैं चाह रहा हूँ सेकेंडरी हो, ठीक है? सेकेंडरी, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि हमारी यूआई पे किस तरह ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे साइन इन और साइन अप का आ रहा है। अब हमने यहाँ पे अपनी एपीआई के अंदर हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है और अब हमारा ये चलना चाहिए, ठीक है? तो चला के देखते हैं हम, चल रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा, तो अब मुझे ये रीडायरेक्ट करवा रहा है और ये मुझे ले गया। साइन इन करवाने के लिए ये मुझे ले गया और यहाँ से मैं साइन इन कर सकता हूँ और मुझे साइन इन नहीं करना, मुझे करना है साइन अप, ओके? तो यहाँ पे मैं साइन अप करूँगा और मैं यहाँ से गूगल से करूँगा। लेट्स डू इट विद गूगल और ये मुझे यहाँ पे यूज़र दिखाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं कहाँ से देख सकता हूँ यूज़र होम और यहाँ से ये मुझे यूज़र दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब मैं यहाँ से लॉगिन हो जाऊँगा, तो ये यहाँ पे मुझे यूज़र दिखाएगा। अब मैं लॉगिन हो रहा हूँ, यहाँ से साइन अप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र आ जाना चाहिए, ठीक है? मेरे पास यूज़र आ गया। अब यहाँ पे मुझे कॉल बैक यूआरएल देना होगा, वो दिया हुआ है मैंने डैशबोर्ड, तो मुझे डैशबोर्ड पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके होम पेज पे ही। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा env की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड के जगह पे ये पाथ दे दूँगा। अब ये मुझे सिंपल इस पाथ पे रीडायरेक्ट करेगा। तो ये हमारा नेवबार हो गया और लॉगिन साइन अप का सिस्टम हो गया, हमारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसका रैपर बनाना है ताकि ये ज़्यादा दूर तक ना जा सके, नीचे वाला कंटेंट मीन्स के प्रोवाइडर बनाना है जो सारी एप्लीकेशन को रैप करे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर और यहाँ पे रैपर डॉट टीएसएक्स रैपर और यहाँ पे मुझे प्रॉप्स के अंदर मिल रहा होगा चिल्ड्रन, ओके? चिल्ड्रन की टाइप क्या होगी? चिल्ड्रन की टाइप होगी रिएक्ट नोड। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं और वो है चिल्ड्रन प्रॉप्स विद चिल्ड्रन, ओके? तो हम ये टाइप भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और अब मुझे ये चिल्ड्रन जो है इन्हें रेंडर करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? अभी के लिए मैं सिंपल रैपर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा,
अभी के लिए मैं रैपर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐप के अंदर और लेआउट के अंदर जाके मैं रैपर से अपने सारे चिल्ड्रंस को रैप कर दूँगा, ठीक है? कुछ इस तरह से। तो ये हमारा हो गया नेवबार कंप्लीट और अच्छा दिख रहा है। अभी हमें क्या चाहिए? आइकन चाहिए हमें। एक सर्च का और एक आइकन यहाँ पे चाहिए कार्ड का। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक लाइब्रेरी है ल्यूसिड आइकन्स npm i ल्यूसिड आइकन्स, ठीक है? मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ल्यूसिड रिएक्ट, ठीक है? इसे रिएक्ट में किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आ रहा है हमारे लिए कि हम रिएक्ट में इसे इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे pnpm नहीं npm चाहिए मुझे और npm इंस्टॉल ल्यूसिड रिएक्ट, ओके। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक कार्ड का। तो आइकन्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम हमारे लिए कार्ड का एक आइकन फाइंड करते हैं। ये आइकन अच्छा दिख रहा है ये आइकन। इसे खोलते हैं और इसका नेम क्या है? इसका नेम है कार्ड, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है इसे? नेव बार के अंदर, ओके। नेव बार के अंदर मुझे यहाँ पे आइकन की जगह पे इसे इंपोर्ट करना है कार्ड। ये रहा कैरेट आइकन, हमें चाहिए कार्ड आइकन, ठीक है? मुझे यहाँ पे देख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या नाम है इसका। यहाँ पे मैं इसे बड़ा करूँगा और यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपको इस तरह से इसे इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे टॉप पे जाके इसे इंपोर्ट करूँगा और इसे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये हमारा कार्ड आ गया यहाँ पे। कहाँ पे आया? कोई एरर तो नहीं आ रहा? नहीं, एरर नहीं आ रहा। तो ये हमारे यहाँ पे कार्ड आ चुका है और अब मैं इसे अगर मुझे चाहिए एक सर्च का आइकन यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक सर्च का आइकन चाहिए। तो हम यहाँ पे एक सर्च के आइकन के लिए सर्च कर सकते हैं यहाँ पे सर्च, और हमें कौन सा चाहिए? हमें ये चाहिए आइकन, प्यारा लग रहा है और इसे इंपोर्ट करना है कुछ इस तरह से। कहाँ पे? यहाँ पे। और इस सर्च को हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे? हम यूज़ कर सकते हैं इसके पीछे कुछ इस तरह से, ठीक है? तो हमारा नेवबार और लॉगिन साइन अप का सिस्टम रेडी है। हमें यहाँ पे थोड़ा इसको साइज़ देना पड़ेगा। हमें साइज़ इतना बड़ा नहीं चाहिए साइज़, और ये होगा अगर मैं 20 दूँ तो कितना दिखाई देगा मुझे? 20 ज़्यादा है, 16 चेक करते हैं। 16 आई थिंक 16 इज़ बेटर, या हम 17 कर सकते हैं इसे। तो अगर हम ये आइकन जो है सर्च का और ये बास्केट का, इन दोनों को यहाँ पे रख दें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ से इसे उठाऊँगा। अधिक हमें पी टैग की ज़रूरत है नहीं और इस टैग को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है? कुछ इस तरह से। तो अब हमारा नेवबार और लॉगिन साइन अप सिस्टम रेडी हो चुका है। वन मोर लास्ट थिंग कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें उसकी आईडी दिखानी है उसे, ना कि उसे दोबारा लॉगिन और साइन अप का बटन दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है? तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और गेट यूज़र, इसके अंदर क्या होगा कि गेट काइंड सर्वर सेशन, ये मुझे बताएगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अब मुझे यहाँ पे इसे कॉल करना पड़ेगा यूज़र इज इक्वल टू गेट यूज़र, ओके। सो अब मेरे पास यूज़र के अंदर यूज़र आएगा, ठीक है? अब मैं यूज़र को लॉग करवा के चेक करूँगा कि यूज़र के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है? और इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि अगर यहाँ पे यूज़र लॉग्ड इन होता है, पहले अगर नहीं होता, अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं होता तो मुझे ये लॉगिन और ये सिंपल दिखाना है और ये मुझे इस तरह दिखाने नहीं देगा। मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा और इसके बाद मुझे क्या दिखाना है? अगर नहीं है तो मुझे दिखाना है यहाँ पे, सॉरी, अगर नहीं है तो मुझे दिखाना है साइन अप लॉगिन, और अगर है तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल दिखा दूंगा हाय, ठीक है? तो अभी ये मुझे एरर दे रहा है बिकॉज ये एक डिव के अंदर नहीं हमने डाला हुआ, इसलिए काफ़ी सारे डिव बना दिए हैं और अभी ये आई होप एरर नहीं देगा। ग्रेट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे एच आई शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुद लॉग्ड इन हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पे लॉगिन वगैरह दिखाई देगा। तो अब हमारा ये जो हाई आ रहा है इसकी जगह पे मैं गोल सा निशान दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ
इस तरह का, ठीक है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये वाला जो है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसे करेंगे पेस्ट, सॉरी, इस तरह से इसे पेस्ट करेंगे। और ये हमारा जब तक हो रहा है तो हमें देखते हैं हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। कोड के अंदर जाऊंगा मैं और इसे यूज़ करने के लिए मुझे कुछ इस तरह से पहले ये इंपोर्ट करना पड़ेगा और मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कुछ इस तरह से इससे यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ से करूँगा यहाँ पे। ओके, अब मुझे इसका सोर्स जो है गिटहब से या इमेज का यूआरएल देना पड़ेगा, तो मैं अभी के लिए यही रख रहा हूँ, अभी के लिए यही ठीक है। तो गुड लुकिंग, ग्रेट, ओके। तो ये दोनों थोड़े से बड़े कर देते हैं और थोड़ा गैप दे देते हैं इनके बीच में। तो मैं यहाँ पे गैप यहाँ पे मैं 4 करूँगा और इनको थोड़ा बड़ा करूँगा 18 एंड 18, ओके, परफेक्ट। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पे क्लिक होने पे मेरा क्या खुले, मेरा खुले कुछ ड्रॉप डाउन सा, ठीक है, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओके, कुछ इस तरह से खुले मेरा इस पे क्लिक करने में, ओके। तो मैं क्या करूँगा कि इसे करूँगा कॉपी और यहाँ पे आके मैं इसे कमांड चलाऊँगा और ये मेरा इंस्टॉल कर देगा। अब मुझे क्या करना है कि इसने कैसे यूज़ किया हुआ है मुझे देखना है, ठीक है। इसने ओपन का बटन दिया हुआ है, इसकी जगह पे मेरा बटन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ कॉपी और मुझे क्या करना होगा कि मुझे एसआरसी कंपोनेंट्स व्यूज और यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाऊंगा, सॉरी, आई थिंक आई कैन मेक इन द यूआई, ओके, न्यू फाइल, और ये होगा अवेटर डिस्प्ले डॉट tsx, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे लिख दूंगा। अब ये जो कंपोनेंट है वैसे सेम एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट करूँगा और लगा दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारा। यहाँ पे आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे और ये रिफ्रेश हो रहा है, आ गया। तो यहाँ पे ओपन आ रहा है एंड व्हाट इफ आई क्लिक ऑन द ओपन, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, सिंपल इज दैट। अब मुझे यहाँ पे एक गोल सा आइकन मैं चाह रहा हूँ जो पहले अवेटर था और उसके नीचे ये ड्रॉप डाउन चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये जो अवेटर है इसे यहाँ से उठाना पड़ेगा और इसे लेके आऊँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कहाँ पे, बटन की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लगाऊंगा और मैं यहाँ से ये चीज़ें रिमूव करूँगा, ठीक है। मुझे इसकी इंपोर्ट्स को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, आई होप, और नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। अब ये इस पे क्लिक होने पे ये ड्रॉप डाउन ओपन होगा, ठीक है। तो CN और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, लुकिंग गुड। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इतने सारे ऑप्शन नहीं चाहिए, अभी के लिए मुझे सिर्फ लॉग आउट चाहिए। बाकी की ऑप्शन मैं गिटहब दे सकता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं दे सकता, ओके। प्रोफाइल, बिलिंग, इस तरह की चीज़ें हमें अभी नहीं देनी। तो मैं यहाँ से, ये हमारा है प्रोफाइल का, ठीक है। मुझे प्रोफाइल नहीं चाहिए, उसके अलावा मुझे बिलिंग नहीं चाहिए, मुझे सेटिंग नहीं चाहिए, और मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं चाहिए, और ये मुझे पूरा ग्रुप नहीं चाहिए। इसके बाद मुझे क्या नहीं चाहिए, इसके अंदर टीम है, इनवाइट फ्रेंड, और इसके अंदर क्या है, ओके, मुझे ये टीम नहीं चाहिए, और ये इनवाइट यूज़र भी नहीं चाहिए। एंड देन ईमेल, ईमेल में क्या आ रहा है, ईमेल, ईमेल, ओके, ये भी नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली ये पूरा ग्रुप नहीं चाहिए मुझे, और ये भी नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद मुझे न्यू टीम भी नहीं चाहिए और ये पूरा ग्रुप भी नहीं मुझे चाहिए।
इसके बाद ये पूरा ग्रुप गिटहब मुझे चाहिए। सपोर्ट जो है वो मैं दे सकता हूँ, और एपीआई मुझे नहीं चाहिए। और इसके बाद लॉग आउट का बटन, लेट्स चेक इट नाउ। और आई थिंक मैं शॉर्टकट नहीं दे रहा, कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा, मैं शॉर्टकट रिमूव करूंगा। ठीक है, लुकिंग ऑसम माय अकाउंट। और ये लाइंस आ रही हैं, लाइंस आई डोंट लाइक दिस लाइंस, सो मैं रिमूव करूंगा और ये रिमूव होगी। अब मुझे लॉग आउट के बटन पे क्लिक होने पे ये अपने अकाउंट से लॉगिन होना है, और गिटहब पे क्लिक करने पे मैं अपने गिटहब पे जाऊँ, मुझे इस तरह का कुछ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पैन की जगह पे यूज़ करूँगा लिंक टैग और इंपोर्ट करूँगा नेक्स्ट लिंक से। और href में क्या आएगा, href में आएगा मेरा गिटहब। ओके, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अब अगले पेज पे मुझे ये ओपन करेगा, और इसी तरह से मैं क्या करने वाला हूँ कि स्पोर्ट जो है इसका मैं अपनी वेबसाइट पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, किस तरह से कि मैं लिखूंगा और ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, और मैं इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे दे दूंगा। सो अभी हमारा लॉग आउट का है, तो लॉग आउट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन इंपोर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूंगा, मैं जाऊंगा वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा काइंड लॉग आउट। ओके, सो काइंड लॉग आउट, और ये पहला लिंक खोल लूंगा, और यहाँ पे मुझे चाहिए नेक्सट ऐप राउटर, और मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा लॉग आउट। ओके, मुझे चाहिए लॉग आउट का फंक्शन, ये रहा। ठीक है, मैं इसे इंपोर्ट करूंगा लॉग आउट के बटन को। ठीक है, कुछ इस तरह से, और मैं इसे यूज़ कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो मुझे लॉग आउट का बटन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। सो वी आर डन। अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ, लॉग आउट गिटहब स्पोर्ट। वन लास्ट थिंग कि हमें यहाँ पे यूज़र का नेम भी दिखाना है और यूज़र की ईमेल को भी दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसके अंदर मुझे चाहिए यूज़र का डाटा, तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स ले सकता हूँ, और मैं प्रॉप्स क्या लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा यूज़र। ओके, यूज़र, और उसकी टाइप क्या होगी, यूज़र की टाइप होगी काइंड यूज़र। ओके, ये टाइप होगी यूज़र की, और मुझे यहाँ से यूज़र को पास करना पड़ेगा यूज़र। यहाँ पे यूज़र का कैसे आ रहा है, मैं गेट कर रहा हूँ ना काइंड सर्वर सेशन से, तो यूज़र हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यूज़र का नेम शो करवाऊँगा, समथिंग लाइक दिस, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम ये रहा, और इसके अंदर मुझे क्या देना है, मुझे एक यूज़र का आइकन देना है, और इसे मैं क्लास नेम दूंगा, सॉरी क्लास नेम NAM, और इसे मैं क्लास नेम दूंगा मार्जिन राइट से 2 का, एंड हाइट होगी इसकी 4 की, एंड विड्थ होगी इसकी 4 की। देन मैं क्या करूँगा कि ये मुझे एरर दे रहा है, मुझे एरर क्यों दे रहा है ये कि डज नॉट हैव एनी कॉल कंस्ट्रक्टर। ओके, तो मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, इस यूज़र को किसी और नेम से रिसीव करना पड़ेगा, यूज़र डेटा। ओके, क्योंकि वो मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, यूज़र डेटा। ओके, अब यहाँ पे मैं यूज़र यूज़ कर सकता हूँ, यूज़र में ये मैंने स्टाइलिंग दे दी, और अब मैं स्पैन दूंगा टैग, इसके अंदर मैं दूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, यूज़र डेटा डॉट, ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि इसकी टाइप डिफाइन नहीं है यहाँ पे। सो अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यूज़र डॉट फैमिली नेम गिवन नेम। ठीक है, मुझे चाहिए गिवन नेम, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ी सी स्पेस, देन मुझे चाहिए यूज़र डेटा डॉट फैमिली नेम। ओके, इसके बाद मुझे चाहिए यही वाला कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ईमेल, एंड ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक आइकन लगाऊँगा, ठीक है, वो आइकन होगा मेल आइकन होगा, और ये आ कहाँ से रहा है मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये ल्यूसिड आइकन से आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, मैं क्या करूँगा कंट्रोल शिफ्ट P
और यहाँ पे है ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स, ठीक है। इस पे क्लिक करूँगा तो ये सारी इंपोर्ट ख़त्म कर देगा जो हम यूज़ नहीं कर रहे, और अब ये हमारा कोड साफ़ हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास मेरा नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है, गिटहब आ रहा है, ठीक है। यही मुझे चाहिए था और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, गुड लुकिंग। अब हमें काम करना है हमारे लैंडिंग पेज पे। सामने वाला जो पेज होता है जिस पे यूज़र आके पहली दफ़ा वेबसाइट पे जो यूज़र आता है वो जिस चीज़ को देखता है वो होता है लैंडिंग पेज। तो अभी हम लैंडिंग पेज बनाते हैं। हम उसके लिए एसआरसी के अंदर जाएँगे और कंपोनेंट्स के अंदर व्यूज़ के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा लैंडिंग पेज डॉट tsx, ओके। RAFCE रिएक्ट का एरो फंक्शन मुझे चाहिए, और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि इस डिव को मैं स्टाइलिंग करूँगा ताकि हमारी यूआई कुछ बेहतर दिखे, यहाँ पे कुछ हमारे आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस डिव को कुछ स्टाइलिंग करूँगा जैसा कि क्लास नेम, और यहाँ पे मैं दूंगा फ्लेक्स, फ्लेक्स को कॉलम में करूँगा, और होगा टेक्स्ट सेंटर में, और एमडी में होगा टेक्स्ट स्टार्ट में, गैप होगा 6 का, गैप होगा 0 का एमडी में, और फिर एमडी में फ्लेक्स होगा रो में, ओके। और जस्टिफाई होगा बिटवीन, देन आइटम्स सेंटर, एंड कंटेनर में दूंगा। कंटेनर बेसिकली है क्या, कंटेनर के अंदर हमारे पास मार्जिन होता है और एक पूरा बंडल ऑफ सीएसएस क्लासेस होती हैं जो हमें मदद करती हैं काफ़ी सारी चीज़ों से बचने में, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा व्हाट इज़ दिस, ओके। तो यहाँ मैं लिखूँगा पैडिंग वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए 10 की, एंड एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे मुझे पैडिंग चाहिए वाई एक्सिस पे कितनी चाहिए, मुझे चाहिए 14 की, ओके। तो अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा और उसे मैं क्लास नेम दूंगा स्पेस वाई एक्सिस पे, और मुझे चाहिए स्पेस 9 की, ओके। सो इसके बाद मैं बनाऊंगा एक पी टैग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लॉथिंग, ठीक है। अब इस पी टैग को मैं क्लासेस दूंगा कुछ, एक क्लास दूंगा टेक्स्ट SM टेक्स्ट, और दो फिटे मुँह, टेक्स्ट ग्रे, और इसका 700, ओके। इसके बाद मैं दूंगा हेडिंग। हेडिंग में क्या होगा कि इसकी क्लास नेम मैं दूंगा मैक्स विड्थ से दूंगा मैं, मैक्स विड्थ में दूंगा LG, और एक्सेल पे मैं मैक्स विड्थ जो है वो इंक्रीज करूंगा, लेकिन कितनी करूंगा, आई थिंक 2 एक्सेल इज गुड। देन टेक्स्ट जो है वो 4 एक्सेल का होगा स्मॉल डिवाइसेस पे, मीडियम डिवाइसेस पे कितना होगा, मीडियम डिवाइसेस पे होगा 5 एक्सेल। देन एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे मुझे थोड़ा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, कितना बड़ा चाहिए मुझे, मुझे आई थिंक ये कितना है, ये 48 है, तो मुझे 50 पिक्सल का चाहिए मुझे टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए फॉन्ट बोल्ड, देन टेक्स्ट ग्रे, एंड 700 शेड। I think we are done. So here I'll put my text like style. Style is a way to say who you are without having, without having to speak, okay. I think that's good, that's our heading, okay. Then I have a p tag and max with I think we can keep its max width at MD, yeah। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा ये कहाँ चला गया, हम p टैग के अंदर देंगे anyone can beat you but no one can
beat your outfit as long as you wear war नहीं wear as you wear, ठीक है, as you wear। और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ बासित आउटफिट्स। ओके ऑसम। ओके देन div, और इस div की क्लास होगी अमी चुप, और इसकी क्लास होगी स्पेस एक्स एक्सिस पे होगी और कितनी होगी 5 की, ठीक है। देन वी हैव ए बटन जो हमने रीयूजेबल बना के रखा हुआ है, उसे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसकी क्लास नेम इसे दूंगा मैं, और क्लास नेम के अंदर मैं लिखूंगा बटन वेरिएंट, एंड देन मैं यहाँ पे वेरिएंट दूंगा, ठीक है। वेरिएंट क्या होगा, मेरा वेरिएंट होगा आउटलाइन। ओके देन आई पुट हियर साइज, और that will be LG, yeah। Then I need something in the button, explore and clothes, and clothes, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा एक और बटन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बटन, और इस बटन के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं दूंगा क्लास नेम, तो दूंगा मैं, और क्लास नेम क्या होगी इस बटन की, वही जो पहले हो रही है, बटन वेरिएंट। देन यहाँ पे मैं बताऊंगा वेरिएंट कौन सा मैं लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे चाहिए घोस्ट, एंड देन मुझे चाहिए साइज इट विल बी लार्ज। देन मुझे इस बटन के अंदर क्या कंटेंट दिखाना है वो मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गेट स्टार्टेड, एंड देन मुझे चाहिए एक स्पेस, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा NBSP और सेमी कॉलन या कॉलन सॉरी। देन मुझे चाहिए एक एरो, ठीक है, एरो, और वो मुझे चाहिए राइट पे, ठीक है। वो मैं ल्यूसिड आइकन से इंपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे इसका ना थोड़ा साइज सेट करना पड़ेगा, जो कि मैं 17 चाह रहा हूँ। ओके नाइस। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक इमेज दिखानी है राइट साइड पे, ठीक है। तो राइट साइड पे इमेज दिखानी है, तो मैं आ जाऊँगा लास्ट पे हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा मैं, और उस डिव को मैं क्लास नेम दूंगा राउंडेड एक्सेल। ओके राउंडेड एक्सेल, देन आई वांट BG gray 900 एंड आई वांट इट्स ओपेसिटी 5, ठीक है। यहाँ पे नीचे ओपेसिटी देते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा पैडिंग मुझे चाहिए 2 की, रिंग चाहिए मुझे 1 का, रिंग चाहिए मुझे इन सेट में अंदर वाले साइड में मुझे रिंग चाहिए। उसके अलावा मुझे रिंग का कलर जो है वो डिफाइन करना है, रिंग का कलर होगा ग्रे एंड 900 स्लैश सॉरी या इट्स स्लैश। देन लार्ज स्क्रीन पे मुझे चाहिए मार्जिन, वो भी माइनस में, और वो होगा 4 का, आई थिंक 4 इज़ इनफ। देन राउंडेड होगा आई थिंक 2XL, आई थिंक that will be fine. Where we are actually here we have put rounded XL, and on the large screen we want rounded 2XL. Then on the large screen what I want, padding of 4. Okay, then inside that div I want a image tag, that self closing tag, and inside this tag what I want a image. So let's first find image. Okay, so let's find image. From where we can get image, that's free pick. There's a one website free pick named, वहाँ से हमें कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लॉथिंग, और क्लॉथिंग या
So we need image. Yeah, that's looking great. We can pick this and download. And यहाँ से size पूछ रहा है. So what size? One smallest size, 1000 by 1000. And then मैं यहाँ से इसे ब्राउज करूँगा और यहाँ से इसे कट करूँगा. ओके. और यहाँ पे इसके पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इसे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ पे मैं डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्लॉथ img. Okay, awesome. Then what I need to do is put here source. What is the source? And I have to import it also. Okay, src. And inside the src I need because it's in our public folder, तो हम इसे स्लैश लगा के एक्सेस कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे बड़े सी से CLOTHIMG. ओके, JPG. सो ये हमारा इमेज का पाथ है. देन आई नीड alt tag, and inside alt tag I'll write clothing. Okay, then I need some width, and let's just provide it 1000 width and height for now. Then class name क्या होगा? Flex. आई थिंक फ्लेक्स ग्रो करना है मुझे इमेज को. एंड विथ होगी इसकी 96. अब ये क्या करेगा कि ये टोटल इमेज की हाइट वगैरह होगी और ये उसको रेंडर करते हुए हमें हाइट देगा. मतलब इस हिसाब से हमारी इमेज आएगी. तो W96 एंड ऑन द लार्ज डिवाइसेस आई वांट with some bigger because 96 is the biggest with in numbers. Okay, how much is it? 24 RAM. अब मुझे इसके ऊपर नंबर नहीं मिल सकता. अब मुझे 24 की जगह पे यहाँ पे मुझे 96 के ऊपर नंबर नहीं मिलता, तो मुझे यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा. 24 से ज़्यादा मुझे कितनी चाहिए? मुझे चाहिए 28 RAM. ओके, then I need more with on extra large devices. So let's just put here W-34 RAM. then height मुझे चाहिए 96. देन मुझे चाहिए लार्ज डिवाइसेस पे हाइट. ऑफ कोर्स मुझे उतनी चाहिए जितनी इसकी विथ होगी 28 RAM. ओके, देन मुझे एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे भी हाइट चाहिए. तो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे मेरे पास हाइट होगी 34 RAM. ओके, आई थिंक ये काफ़ी है. अभी हमें आउटपुट जाके देखनी चाहिए इसकी. तो आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इस कंपोनेंट को कहीं पे यूज़ किया ही नहीं. उसके लिए हमें src ऐप और हमें चाहिए होम पेज पे. तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल फ्रेगरेंट कहते हैं इसे, ये लगाऊंगा. और लेट्स सी हाउ इज इट लुकिंग. ऑसम. बट व्हाट इज दिस? इसका कुछ करना पड़ेगा और ये रिस्पॉन्सिव भी है. ठीक है, अब मैं अगर इसे LG और ये एक्सेल. ओके, एक्सेल. ठीक है, इस तरह से रिस्पॉन्सिव है. और लेट्स सी, वेरी नाइस. ओके, ऑसम. अब मुझे इसका कुछ करना है. ये क्यों आ रहा है? ये बटन में आ रहा है, जो बटन हमने यूज़ किया हुआ. ठीक है, बटन ये रहा. अब इसमें मुझे चाहिए, मैंने यूज़ कौन सा किया हुआ है यहाँ पे? गेट स्टार्टेड में मैंने एक्सप्लोर क्लॉथ में मैंने यूज़ किया आउटलाइन. ठीक है, आउटलाइन में मुझे मेरे पास टेक्स्ट का कलर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली दे सकता हूँ. टेक्स्ट मुझे चाहिए ग्रे में और मुझे चाहिए 600. सो लेट्स सी. ओके, ऑसम, गुड लुकिंग. सो वी हैव डन आवर लैंडिंग पेज. नाउ विल मूव ऑन द थर्ड सेशन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा sanity.io. ठीक है, मैंने लिखा sanity.io और स्टार्ट बिल्डिंग या गेट स्टार्टेड. ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और ये मुझे ले गया साइन अप के फॉर्म पे. मैं साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ. ठीक है, और
टर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू। और यहाँ पे मैं एक कमांड चलाऊंगा। वो कमांड क्या होगी, वो कमांड अभी देख लेते हैं कि वो कमांड क्या होगी। सैनिटी इंस्टॉलेशन, ठीक है। सैनिटी डॉट आईओ की ये इंस्टॉलेशन खोल लेते हैं और यहाँ पे मैं ये कमांड यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं अपने वी एस कोड के अंदर आके यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं ये मुझसे क्या क्या पूछता है। ये मुझे पूछ रहा है कि आप क्या वाकई ये पैकेज को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा यस, मैं करना चाह रहा हूँ इस पैकेज को इंस्टॉल। अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे मुझसे पूछ रहा है कि आपने लॉगिन करना है किससे, तो मैं कह रहा हूँ मुझे लॉगिन करना है गूगल से, ठीक है। गूगल से मुझे करना है और उसने कहा कि ये यूआरएल है आपका, उसने मुझे खोल के भी दे दिया और मैंने इस अकाउंट से लॉगिन कर लिया इस पे, ठीक है। और ये हो गया सक्सेस। अब मुझे कह रहा है आप अपने टर्मिनल पे जा सकते हैं अब, ठीक है। तो मैं अपने टर्मिनल पे आ गया और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा। मैं कह रहा हूँ मेरा नेम होगा, क्या नेम होगा, बासित कॉमर्स, ठीक है। ये नेम होगा मेरे प्रोजेक्ट का। और उसके बाद पूछ रहा है यूज़ द डिफ़ॉल्ट डेटा सेट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं इसे यस करूँगा। उसके बाद मुझे कह रहा है कि हम आपका डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल सैनिटी की अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ हाँ करना चाह रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है टाइपस्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ हम यूज़ कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट। मैं यस करूँगा और अब मुझसे पूछ रहा है कि आप एम्बेडेड सैनिटी का स्टूडियो यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ हाँ मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि आप नेक्स्ट.जेएस की ऐप डायरेक्टरी यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर राउट्स, ठीक है। तो मैं कहूँगा हाँ मैं ऐप डायरेक्टरी ही यूज़ कर रहा हूँ। व्हाट राउट डू यू वांट टू यूज़ फॉर स्टूडियो, तो मैं कह रहा हूँ स्टूडियो, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि आपने क्लीन प्रोजेक्ट बनाना है या ब्लॉग वाला, तो मैं कह रहा हूँ कि क्लीन मुझे चाहिए। अब मुझे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे env की फ़ाइल ऐड करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ मैं करना चाह रहा हूँ env। तो यस किया, अब वो मेरे लिए इंस्टॉलेशन शुरू कर रहा है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा। अब मैं अपना सर्वर चला लेता हूँ npm run dev और मैं अगर आपको env की फ़ाइल दिखाऊं तो यहाँ पे उसने मेरे लिए सैनिटी का प्रोजेक्ट आईडी डाल दी मेरी और सैनिटी का डाटा सेट डाल दिया उसने, ठीक है। तो मेरे env की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके अलावा उसने ये सैनिटी का फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर मैं अपने स्कीमास डिफ़ाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा उसने हमारे लिए एक स्टूडियो बनाया, ठीक है। यहाँ पे ये स्टूडियो क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये स्टूडियो काम करता है। अब यहाँ पे मेरा स्लैश स्टूडियो, ठीक है। स्टूडियो पे मैं जाऊँगा और आपको डायरेक्ट स्टूडियो दिखाता हूँ किस तरह का है हमारा स्टूडियो। और यहाँ पे मैं जाऊँगा मैनेज पे, sanity.io मैनेज, और यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है बासित कॉमर्स और ये प्रोजेक्ट की डिटेल है। मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट है जो मैं CDN पे कॉल कर सकता हूँ और इसी तरह से नॉन एडमिन मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डिटेल आ रही है कितना आपने यूज़ कर लिया और कितनी लिमिट है आपकी, ठीक है। तो हमें अभी इससे आई थिंक कोई इतना ख़ास काम है नहीं, ठीक है। मैं स्टूडियो में आ गया और ये लोड हो रहा है। मुझे कह रहा है कि इस URL को आपको कॉर्स में डालना पड़ेगा, ठीक है, API के अंदर। ये रहा कॉर्स ओरिजिन और यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक कॉर को ऐड करूँगा कुछ इस तरह से और मैं करूँगा सेव, ठीक है। अब ये हो गया सेव। अब मेरे पास यहाँ पे ये चलना चाहिए। लॉगिन विद गूगल,
अब हमारे पास ये स्टूडियो आ गया, हमें कह रहा है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन नहीं की, मतलब स्कीमा डिफाइन नहीं किया। हम करेंगे तो यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ठीक है। सर्च है, विजन है, यहाँ से हम क्यूरी कर सकते हैं, इसकी डेस्क है जहाँ से हम डाटा देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा अकाउंट दिखा रहा है हमें। तो अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे कोड में और यहाँ पे हम स्कीमा बनाएंगे सैनिटी के अंदर। उसके लिए हमें सैनिटी के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमें अपने स्कीमा का के नाम की फाइल बनानी पड़ेगी, जो है फर्ज करें अभी है प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट टीएस। अब इसके अंदर हमें स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा कि किस किस तरह का हमें डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करेंगे हम एज डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। और इस स्कीमा का नेम होगा, क्या नेम होगा इस स्कीमा का, प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद इस स्कीम में टाइप क्या होगी स्कीमा की, वो होगी डॉक्यूमेंट। देन इस स्कीमा का टाइटल क्या होगा, और टाइटल होगा प्रोडक्ट्स। देन अब बारी आती है फील्ड्स की, कि इस स्कीमा के अंदर हम कौन कौन सी चीजें लेंगे। तो ये हम एक एरे के अंदर डालेंगे कि हमें ये चीजें चाहिए। पहली चीज होगी उसका नेम, नेम क्या है भाई, तो प्रोडक्ट नेम, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी हमारी, होगी टाइप, टाइप क्या होगी, टाइप होगी स्ट्रिंग, कि नेम होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उसके बाद टाइटल होगा जो यूजर को शो किया जाएगा जब वो इनपुट देगा, तो होगा प्रोडक्ट नेम, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्लग, उस प्रोडक्ट पे जाने के लिए एक स्लग चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा और ये होगा स्लग। देन मैं क्या करूंगा, नेम लिखूंगा और ये होगा स्लग। उसके बाद मैं लिखूंगा टाइप और वो होगी स्लग। देन मैं क्या लिखूंगा कि ऑप्शन, ऑप्शन क्या है कि किस चीज को किसके साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर के उसकी मैक्स लेंथ कितनी होगी, कितने तक लास्ट वर्ड दे सकता है और क्या क्या फॉर्मेट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोर्स और प्रोडक्ट नेम, ठीक है। कहाँ से लेगा सोर्स, इस नेम से लेगा ये, ठीक है, इस नेम से लेगा। सोर्स ये होगा। उसके बाद होगा मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ क्या होगी इसकी, इसकी मैक्स लेंथ होगी 200। ये क्या होगा कि will be ignored if slug is set, slugify is set, ठीक है। तो मतलब बाकी के जो होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा, आगे होगा स्लगीफाई, खुद जो हमने पीछे लिखा स्लगीफाई। अब स्लगीफाई के अंदर क्या होगा कि हमारी एक होगी इनपुट, उसकी टाइप एनी लगा देता हूं मैं, और ये रिटर्न करेगा इनपुट, ठीक है। और ये इनपुट कैसी रिटर्न करेगा, इसमें मैं डॉट लगाऊंगा और मैं लिखूंगा कि टू लोअर केस, लोअर केस में करना है जो भी आए उसे। उसके बाद मुझे चाहिए रिप्लेस भी करना है मैंने उसे, किस चीज़ को, कि मुझे करना है रिप्लेस, बैक स्लैश लगाऊंगा यहाँ पे, ये रिजेक्ट्स का पैटर्न होता है, मुझे स्पेस को रिप्लेस करना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। और मुझे ये ग्लोबली करना है, और इसे रिप्लेस किस चीज़ से करना है, मुझे करना है डैश से, ठीक है। क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पेस को रिप्लेस करेगा ग्लोबली किस चीज़ के साथ, डैश के साथ। उसके बाद मुझे स्लाइस करना है, स्लाइस और 0 से 200 तक, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मैक्स लेंथ लिखी हुई है। तो ये हमारा स्लग डिफाइन हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, ठीक है, इंपोर्ट होगी हमारी स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना इसलिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी एक टाइप होगी डिस्क्रिप्शन की, ठीक है, नेम और डिस्क्रिप्शन। इसके बाद इसका होगा टाइटल, टाइप दे देते हैं पहले
टाइप में क्या होगा कि एरे होगी। क्यों एरे होगी पता चल जाएगा। एरे होगी तो हम यहाँ पे ऑफ लगाते हैं, ऑफ, देन हम इसके अंदर हमारी टाइप फिर से डिफाइन करेंगे जो होगी ब्लॉक। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये इससे क्या होगा एरे से, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए उस प्रोडक्ट की इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस हम किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक टाइप डिफाइन करूँगा नेम, और होगा इमेज, देन टाइप, और टाइप होगी एरे, क्योंकि एक से ज़्यादा मुझे इमेजेस चाहिए तो एरे होगी। टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा इमेज, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि ऑफ, ऑफ के अंदर हम बताते हैं कि क्या किस टाइप की एरे चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि टाइप होगी उसकी इमेज, ये टाइप हमें सैनिटी ने प्रोवाइड की है इमेज की। उसके बाद मैं बताऊंगा फील्ड्स, ठीक है। फील्ड्स के अंदर एक एरे होगी, और उस एरे के अंदर क्या होगा कि एक नेम होगा, नेम होगा, अल्टरनेट टेक्स्ट मुझे चाहिए, क्योंकि हर इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट मुझे चाहिए। उसके बाद उस अल्टरनेट टेक्स्ट की टाइप क्या होगी, वो होगी टेक्स्ट। देन टाइटल क्या होगा, वो होगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओके। तो ये हमारी इमेज की स्कीमा भी डिफाइन होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अलावा और क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राइस, कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, ठीक है। तो प्राइस भी सिंपल है, हम क्या करेंगे कि नेम लिखेंगे और प्राइस, देन टाइप, और होगा नंबर, देन टाइटल, टाइटल क्या होगा प्राइस, ठीक है। दैट्स इट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइज, कि कौन कौन से साइजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसकी टाइप क्या होगी साइजेस की, वो होगी स्ट्रिंग या एरे, सॉरी एक से ज़्यादा है ना साइजेस, स्मॉल मीडियम तो काफ़ी सारे होंगे। इसके बाद हमें टाइटल, टाइटल क्या है जो यूज़र को शो होगा इनपुट देते हुए, वो होगा प्राइस, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए प्राइस, तो हो गया ना, ये हमें प्राइस नहीं साइज आएगा, साइज, ओके। देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एक लास्ट में क्वांटिटी, ठीक है। कितनी है क्वांटिटी, नेम और क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी नंबर। देन इसका टाइटल क्या होगा जो यूजर को दिखाया जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारी स्कीमा डिफाइन हो चुकी है। अब हमारी ये जो स्कीमा है इसका नेम है प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फाइल का नेम भी प्रोडक्ट्स है, सेम रहे इन दोनों का नेम, प्रोडक्ट्स बड़े पी से। तो हम इसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने क्या चीज़ खोल ली, सैनिटी का, आई थिंक स्टूडियो में हम आ गए, हमें स्टूडियो में नहीं जाना, हमें सैनिटी में जाना है, और यहाँ पे स्कीमाज में जाना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टाइप्स के अंदर मैं वो पेस्ट करूँगा और इसे इंपोर्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करूँगा कहाँ से, ये जो साथ में हमने प्रोडक्ट की स्कीमा डिफाइन किया वहाँ से, और इसे इस तरह से यूज़ कर लूँगा। अब हमारे ब्राउज़र पे चलना चाहिए, हमारी टाइप स्कीमा आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं रीलोड कर रहा हूँ पेज को, और लेट्स सी, ओके। तो अब हमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी स्कीमा गलत है। कौन सी स्कीमा, डॉक्यूमेंट्स, फील्ड्स, और उसमें साइज की स्कीमा जो आपने बनाई उसे आपने एरे दिया, लेकिन उसके आपने क्या नहीं दिया, ऑफ नहीं दिया। मतलब ऑफ क्या करता है, ऑफ बताता है कि इसके अंदर टाइप क्या होगी, किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, ठीक है। तो वो होगा स्ट्रिंग, ओके। अब चेक करते हैं कि अब क्या हमें एरर देता है स्टूडियो सैनिटी का या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गया। इस प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं आ रही, कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरा पहला प्रोडक्ट होगा जो मैं अभी बनाऊँगा। प्रोजेक्ट नेम, नेम क्या होगा जो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि प्रोडक्ट नेम होगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ,
फर्स्ट, ठीक है। अब स्लग क्या होगा, अच्छा यहाँ पे स्लग के अंदर हमें कुछ ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा कि हम स्लग को जनरेट कर सकें खुद से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ से ऑप्शन के आगे एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भूल गया था ऑप्शन का। अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जनरेट आ रहा है। ये क्या करेगा कि मैं अगर कुछ भी लिखूंगा और स्पेस डाल के वो स्पेसिस को खत्म करके उसका स्लग जनरेट कर देगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, अब मैंने डिस्क्रिप्शन वहां पे दी थी, ये रहा, एरे दी थी और ब्लॉक की टाइप दी थी, मतलब कि हमारा आएगा रिच टेक्स्ट इस डिस्क्रिप्शन में। रिच टेक्स्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेज आएगी, ऐड इमेज, और इमेज आ गई। इसके अंदर हमें इमेज अपलोड करनी है या सेलेक्ट करनी है, और अल्टरनेट टेक्स्ट हम देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए प्राइस, इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, 45, ठीक है, 45.00। साइजेस कौन कौन से होंगे, हमारा होगा स्मॉल इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 6 प्रोडक्ट पड़े हैं, और पब्लिश। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पब्लिश हो चुका है। अब अगर मैं विजन में आऊं, और अब मैं यहाँ पे विजन के अंदर क्यूरी कर सकता हूँ। क्या क्यूरी कर सकता हूँ, मैं कहूँगा कि अंडरस्कोर टाइप जिसकी इक्वल हो किस चीज़ के, जिसकी इक्वल हो प्रोडक्ट्स के, ठीक है, वो ले आओ। और मैं चेक करना चाह रहा हूँ ग्लोबली, ठीक है। तो नाउ ये हमें फैच करके देगा ग्लोबली टाइप, और ये हमें क्या कह रहा है कि इज इक्वल टू, अगर हम 2 लगा के देखें तो हमें आ रहा है डाटा, ठीक है। हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कितने प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट है हमारा, उसके अंदर हमें डिटेल मिल रही, इमेज है उसकी, उसका नेम है फर्स्ट जो हमने दिया था, साइज है स्मॉल जो हमने दिया था, टाइप सॉरी प्राइस है इसकी 45। उसके बाद स्लग दे रहा है हमें, ठीक है, स्लग के अंदर ये आ रहा है करंट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये एक्स्ट्रा डाटा जो अपडेटेड एट है, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगा, इमेज, मुझे इमेज चाहिए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्वांटिटी चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे चाहिए प्राइस। उसके बाद मुझे चाहिए स्लग, ठीक है। आई थिंक मुझे इतनी चीज़ें ही चाहिए। अब मैं अगर करूँगा तो ये मुझे वही चीज़ें देगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देगा। क्वांटिटी दे रहा है, प्राइस, स्लग, इमेज, प्रोडक्ट नेम। साइज़ नहीं है हमारे पास, तो हम साइज़ लिखेंगे यहाँ पे, तो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। फेच करूँगा, हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है इस यूआरएल को फेच करना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करूँगा इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड करके अभी आता हूँ। तो हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, हमें एक और चीज़ चाहिए, और वो चीज़ क्या होगी, वो होगी हमारे प्रोडक्ट की टाइप, ठीक है, कि ये किस टाइप का है, ये फीमेल के लिए है या मेल के लिए है या किड्स के लिए है। ओके, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं, और एक आपके सामने भी ऐड करता हूँ। यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, तो मैंने प्रोडक्ट लिए कहाँ से, मैंने एक क्रॉस स्टिच नाम की वेबसाइट है वहाँ से लिए। और याद रहे आपको कि ये कॉपीराइट फ्री नहीं है, अगर आपने बिजनेस के लिए इन्हें यूज़ करना है तो आप नहीं सही है आपके लिए, आपको अपने इमेजेस लेने पड़ेंगे। लेकिन वैसे हम अपने लिए, मतलब हमने बेचना नहीं है, बस ऐसे अपने पास ही वेबसाइट रखनी है, तो मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे अपलोड नहीं करनी इंटरनेट पे, और मुझे बेचने नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए प्रोडक्ट का नेम देना है मुझे, तो मैंने ये कॉपी किया नेम और यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मुझे टाइप देनी है, तो ये है फीमेल, ठीक है, फीमेल मैंने यहाँ पे इसे दे दूंगा। उसके बाद मेरे पास है स्लग, स्लग में जनरेट करूंगा तो ये इसने खुद जनरेट कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से ये वाली कॉपी करूंगा शर्ट्स तक, और ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इमेज के अंदर मैं क्या करूंगा कि ये इमेज उठाऊंगा और इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और इसके नीचे मैं कुछ अल्टरनेट टेक्स्ट दूंगा जो कि लाजमी है हमें देना, ठीक है। एक एक इमेज हो गई, उसके बाद मैं दूसरी इमेज लूंगा, ठीक है। ये दूसरी इमेज आ गई, इसे मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, और सेम एज इस तरह ये भी हमारा अपलोड हो गया। तो 2 इमेजेस आ गई। अगर मैं तीसरी लेना चाह रहा हूँ तो तीसरी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसका मैं टाइटल रखूँगा, इसका अल्टरनेट टेक्स्ट लॉन्च सूट, ठीक है, कुछ इस तरह से।
और मुझे इसकी प्राइस देनी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी दे रहा हूँ क्योंकि हम बेच नहीं रहे हैं, हमारा वैसे ही हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये स्मॉल, मीडियम और इसके साइज़ेज़ आपने कौन-कौन से देने हैं, तो मैं लार्ज भी दे रहा हूँ, एक्सेल भी दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गया। इसी तरह से मैंने जो मेंस के लिए क्लॉथ थे, वो मैंने कहाँ से लिए, वो मैंने ग्रेट विंटर सेल से लिए। मेंस के लिए क्लॉथ, ठीक है? मैं इसे खोल रहा हूँ इस क्लॉथ को और इसका जो है टाइटल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। इससे मैंने स्लग जनरेट करवा लिया और ये है मेन का। इस तरह आपने किड्स का भी दे देना है यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन में आएगी डिस्क्रिप्शन और ये डिस्क्रिप्शन है हमारी इतनी। और यहाँ पे इमेज कैसे आएगी? इमेज आएगी, इसे मैं करूँगा राइट क्लिक और आगे कॉपी, ये इमेज उठाऊँगा और यहाँ पे ले आऊँगा। देन यहाँ से फैब्रिक कॉटन, ठीक है? इसके अलावा मैं एक और इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसे कॉपी करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे ले आऊँगा और इसका अल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया। इसके अलावा मैं अगर एक और इमेज लेना चाह रहा हूँ लाइक दिस, तो मैं इसे न्यू टैब में ओपन करूँगा और इस तरह इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ये हमारी इमेजेस हो गई, ठीक है? 3 इमेजेस हमारी आ गई। उसके बाद हमारी प्राइस होगी, जो मैं अभी अपनी तरफ से दे रहा हूँ। साइज़ेज़ आ गए, साइज़ेज़ भी आप जो चाहे साइज़ दे दें, ठीक है? एक्सेल, अच्छा साइज़ेज़ हैं हमारे कैपिटल में, ठीक है? हमारा जो स्लग है वो होता है स्मॉल में विद डैशेज़ और प्रोडक्ट टाइप जो है वो है स्मॉल में, ठीक है? स्मॉल, स्मॉल। इसके बाद क्वांटिटी हमारे पास है 5, ठीक है? तो ये हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हो गए, काफ़ी सारे हो गए, आई थिंक काफ़ी हैं ये हमारे लिए। इनमें किड्स भी है, मेन भी है, फीमेल भी है। तो अभी हम चलते हैं विज़न में और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यही जो क्यूरी लिखी पड़ी है, एस्ट्रिक मीन्स के पूरा ऑल टू ऑल डेटाबेस में से क्यूरी करनी है। टाइप क्या हो? प्रोडक्ट्स हो, ठीक है? टाइप मीन्स के हमारी यहाँ पे ये एक टाइप है प्रोडक्ट्स, इसमें मैं दूसरी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर दूसरी का डाटा लेना है तो मैं यहाँ पे उसका नेम लिखूँगा। उसके बाद मुझे चाहिए क्या-क्या? इमेज चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट की टाइप, ठीक है? मुझे चाहिए प्रोडक्ट की टाइप और ये मेरे पास आ गए प्रोडक्ट, इनमें स्लग आ गया मेरे पास, साइजेस आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गई, प्रोडक्ट टाइप आ गई, ठीक है? इमेजेस आ गई, सारी डिटेल मेरे पास आ गई। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये सारा डाटा फेच करवा के हमारी वेबसाइट पे दिखाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो यूआरएल है इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है? ये यूआरएल आ रहा है, इसे अगर आप चेक करें, अगर मैं इसे अपने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ब्राउज़र में, तो देखते हैं हमारे पास कितना सारा डाटा आ गया। और इस डाटा को फॉर्मेट में लाने के लिए जेसन फॉर्मेटर एक एक्सटेंशन है क्रोम की, ओहो, ठीक है? जेसन फॉर्मेटर, इसको हम क्रोम में ऐड करेंगे तो ये क्या होगा कि हमें इस फॉर्मेट के अंदर हमें डाटा देगी, ठीक है? मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा इसे, तो ये हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है? अब हमें बेहतरीन फॉर्मेट में डाटा मिल रहा है, तो हमारी ये एपीआई बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे? कोड में इसे फेच करेंगे। तो चलिए फेच करते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। तो इसे कॉपी करता हूँ मैं और मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? इस एपीआई को फेच करना होगा। तो वो मैं कहाँ पे करूँगा? कंपोनेंट्स के अंदर, यूटिल्स के अंदर, यहाँ पे मैं फाइल बनाऊँगा और वो फाइल का नेम होगा एपीआई कॉलिंग डॉट टीएस। इसके अंदर मैं एपीआई को फेच करूँगा। पहले लिखूँगा एक्सपोर्ट और एसिंग फंक्शन एक्सपोर्ट करूँगा और ये फंक्शन होगा ऑल प्रोडक्ट फेचर फ्रॉम सैनिटी और ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि एक फेच चलेगा और फेच के अंदर मैं वो वाला यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। अब ये जो है ये मेरा सीक्रेट की है ये मेरी, तो मैं इसे इस तरह से छोड़ नहीं सकता। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस तरह से और मैं कहाँ से पिक करूँगा? मैं करूँगा ईएनवी से पिक, ठीक है? ईएनवी में ये जो प्रोजेक्ट आईडी है ना, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। अब ये सेम ऐसे तो आ नहीं सकते, तो मुझे लगाना पड़ेगा प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट और ये उठा लो, ठीक है? बाकी उसमें जो डेटा सेट है प्रोडक्शन उसका इतना मसला नहीं है। बाकी हमारी क्वेरी बिल्कुल ठीक है और मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट रिस्पॉन्स और अवेट, ठीक है? लेट की जगह पे हम कॉन्स्ट ही यूज़ करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ रेस डॉट ओके। अगर रेस ओके नहीं है, मतलब अगर फेल हो जाती है, तो रिटर्न करना है मुझे
एरर कि भाई एरर आ गया। अगर नहीं होता मतलब हमारी क्यूरी सक्सेसफुल रहती है और हमें डाटा मिलता है तो हम डाटा को करेंगे रिटर्न, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है ऑल प्रोडक्ट फैचर फ्रॉम सैनिटी। हम चलेंगे हमारे होम पेज पे ऐप और यहाँ पे हम इसे फैच करेंगे, ठीक है। इसे इंपोर्ट करेंगे और इसको मैं स्टोर करूँगा लेट डाटा इज इक्वल टू दिस वन। अब हम यूज़ कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो हमें टाइप्स पे काम करना है, हमें टाइप बनानी है। तो पहले देखते हैं डाटा किस तरह का है हमारे पास, ठीक है। मैं लॉग में डाटा चेक कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी सारा डाटा आ गया हमारा, ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ और सबसे लास्ट में जो डाटा आया ये रहा। अब ये जो डाटा है कहाँ पे है, अच्छा ये हमारा प्रॉमिस चल रहा है, हमें अवेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अवेट, ठीक है। और इसके लिए हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा एसिंक एंड नाउ हमारे पास डाटा आ गया। अब ये डाटा हमें टाइप बनानी है इसकी, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है भाई, अच्छा हम चलते हैं लास्ट पे इस डाटा के, और यू माइट इनवैलिड हुक कॉल ये क्या मुझे कह रहा है, यू माइट मिसमैच वर्जन ऑफ रेंडर डोम सी। एक काम करता हूँ मैं दोबारा से सर्वर चला लेता हूँ अपना npm run dev, ठीक है। और मैं एक फाइल बनाता हूँ src के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, यूटिल के अंदर टाइप्स, ठीक है, types.tsx। दिस फाइल विल कंटेन आर टाइप्स, एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टाइप बनाने जा रहे हैं। अच्छा वो टाइप होगी किस चीज़ की, वो टाइप होगी हमारे सिंगल प्रोडक्ट की, ठीक है। हमारे सिंगल प्रोडक्ट में क्या होगा, हम पहले लिखते हैं एक्सपोर्ट इंटरफेस और इसके बाद हम लिखेंगे सिंगल प्रोडक्ट टाइप, और इसके अंदर हमारी सिंगल प्रोडक्ट की टाइप होगी। हम जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को और हमारा डाटा अब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक आता है हम एक और चीज़, हमें एक और टाइप चाहिए। ये तो हो गई हमारे सिंगल प्रोडक्ट की टाइप। अब वो प्रोडक्ट की एरे भी एक बनेगी, तो उसके लिए मैं बनाता हूँ इंटरफेस, और इस इंटरफेस का नेम होगा ऑल प्रोडक्ट फैचर सैनिटी टाइप। हाँ ये ठीक है। अब ये मेरे पास डाटा आ गया, मैं इसे कॉपी करूँगा एक को यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं इसे यहाँ पे करूँगा पेस्ट। अब ये मेरे पास एरे है लेकिन मुझे नहीं पता किस चीज़ की एरे है, तो मैं फ़िलहाल के लिए एनी लगा देता हूँ। बाद में हम इसकी टाइप डिफ़ाइन करेंगे, बल्कि अभी करेंगे। ये है स्ट्रिंग और ये है एक एरे और ये है एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ये, और ये है नंबर और ये भी नंबर है, और ये है एनी का, इस तरह से। तो अब ये आ किस में रहा है, ये हमारे पास ये सारा डाटा इस चीज़ में आ रहा है रिजल्ट में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर क्या है, हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर ये आइटम्स हैं, ठीक है। अब उसके साथ एक और चीज़ आ रही है, वो है क्यूरी। तो डाटा के अंदर हमारे पास एक क्यूरी भी है कि हमने क्यूरी कौन सी की थी, और ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। अब हमें चाहिए साइज की डाटा टाइप, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल लिखता हूँ एज, मुझे किस तरह की इसकी टाइप चाहिए, मुझे चाहिए इसकी इस तरह की टाइप। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो फेच कर रहा है फंक्शन, इस ये जो रिटर्न करेगा उसकी टाइप ये होगी। अब इसके अंदर डॉट रिजल्ट लगा के मैं यहाँ पे एरे है, एरे का मैं 0 इंडेक्स करता हूँ और यहाँ पे मुझे चाहिए साइज की टाइप, ठीक है। अब मेरे पास आएगा साइज लॉग हो गए, और साइज के अंदर मेरे पास, अच्छा एक की का कह रहा है, की हम दे देते हैं पहले से, की हमें कह रहा है नेवबार के अंदर, ओहो व्यूज और नेवबार, यहाँ पे हमने कहीं पे मैप यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमने इसे की नहीं दी हुई, की मैं दूंगा इंडेक्स, ठीक है। और अब चलते हैं वापस यहाँ पे, एरर नहीं गया, गया यूजर, ये आ गया हमारा डाटा, ये है एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है।
तो एरे ऑफ स्ट्रिंग है हमारी इसकी डाटा टाइप, मतलब हम यहाँ पे लगा सकते हैं स्ट्रिंग कि स्ट्रिंग की एरे है। इसके अलावा हमारी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन की क्या टाइप है। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन इस तरह की है। मैं इसे करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट इंटरफेस, और यहाँ पे मैं अभी नाम नहीं दे रहा इसे, मैं नाम इसे दूंगा सिंगल प्रोडक्ट टाइप और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, अब इसके अंदर ये जो टाइप है ये असाइन होगी डिस्क्रिप्शन को कि इस चीज़ की एरे है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चाइल्ड आ रहे हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एरे के अंदर एरे के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो मैं इसे सिंपल लगा देता हूँ एनी की एरे, क्योंकि इतनी डिटेल में हमें टाइप नहीं बनानी इसकी। और मैं इन सबको करूँगा ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा स्ट्रिंग, और ये है एक एरे, एनी की एरे, ठीक है। तो ये होगी हमारी डिस्क्रिप्शन की टाइप। उसके बाद हमें चाहिए इमेज की टाइप। इमेज की टाइप क्या है भाई, इमेज की टाइप काफ़ी बड़ी है। इमेज एरे ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एरे ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे, ठीक है, ये इंटरफेस किस चीज़ का होगा, ये होगा एक्सपोर्ट करूँगा इंटरफेस, और ये होगा इसकी इमेज का, ठीक है। अब इमेज में क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये होगी स्ट्रिंग, ओके। और अब ये जो टाइप है इसे मैं असाइन करूँगा इमेज में यहाँ पे। उसके अलावा हमारा स्लग है कि स्लग की टाइप क्या है, स्लग की टाइप हमारे पास आ रही है ये वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मुझे एरर दे रहा है कि आपने ये क्यों डाला हुआ है, सही है अब, ठीक है। तो अब ये है मेरी स्लग की टाइप, किस चीज़ के स्लग की टाइप, इंटरफेस, और ये होगा इसकी स्लग की टाइप, और ये एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे जो मिल रही हैं चीज़ें वो हैं स्ट्रिंग में, तो मैं सिंपल यहाँ पे और आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो मल्टीपल सेलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से मेरी टाइप्स अभी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो डाटा है इसे यूआई पे दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा और उस फाइल को मैं नाम दूंगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट ग्रिड व्यूअर डॉट टी एस एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट ग्रिड व्यूअर डॉट टी एस एक्स, ठीक है। ये हमारी एक फ़ाइल बन गई। अब इसमें मैं एक्सपोर्ट रिएक्ट एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से इंपोर्ट करूँगा एफ सी को फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, और एफ सी से मैं इसकी टाइप बनाऊंगा, और ये फंक्शन है हमारा एसिंक, या मैं यहाँ से एफ सी को छोड़े मैं यहाँ से इसके अंदर ही टाइप लिख देता हूँ इसकी। ये लेगा हमारे पास, ये जो है ये लेगा प्रोडक्ट का डाटा, ठीक है, प्रोडक्ट डाटा जिस पे इसने मैप चलाना है प्रोडक्ट शो करवाने के लिए, ठीक है। अब इसकी टाइप क्या होगी, इस प्रोडक्ट के डाटा की टाइप क्या होगी, इस प्रोडक्ट के डाटा की टाइप क्या होगी, हमने अभी टाइप्स डिफाइन की हैं। हम इसमें क्या सेंड करेंगे पहले ये देखें, ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से, हम इसमें सेंड करेंगे, हमें यूआई पे बेसिकली चाहिए क्या, मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना सिर्फ 3 कार्ड आ जाएं इस तरह से, ठीक है, ठीक है, आ जाएंगे कोई मसला नहीं, 3 कार्ड आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मेरे पास हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रोडक्ट डाटा इज इक्वल टू दिस वन। अब इसके अंदर मेरे पास है रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर मेरे पास है एरे, मैं यहाँ से 3 आइटम भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं स्लाइस लिखूंगा और 0 से शुरू करूँगा 3 तक ख़त्म करूँगा। तो अब क्या होगा कि 3
पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स जाएंगे, मतलब 3 पूरे के पूरे इस तरह के ऑब्जेक्ट जाएंगे, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की एरे होगी हमारे पास, इसकी टाइप एरे ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसे इंपोर्ट कर लिया मैंने। एंड नाउ यहाँ पे मुझे इसको रेंडर करवाना है। ठीक है, मैं इसे रेंडर किस तरह से करवाऊंगा, ये थोड़ा सोचने की बात है, बट वी कैन। मैं यहाँ पे पहले तो मैं लिखूंगा एक सेशन, ठीक है, सेशन डॉट टेक्स्ट होगा ग्रे में, और इसका 600 शेड, देन बॉडी फॉन्ट, ठीक है, बॉडी होगी फॉन्ट, या सॉरी इसे रहने दें। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए एक डिव, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिव डॉट कंटेनर, हमें चाहिए कंटेनर। ठीक है, कंटेनर हमने पहले देख लिया, कंटेनर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बंडल ऑफ CSS होता है कंटेनर में, और पैडिंग y एक्सिस पे मुझे चाहिए 24 की, mx मुझे चाहिए ऑटो में, ताकि ये सेंटर में ही रहे। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे एक डिव चाहिए, और वो हो गया फ्लेक्स में, उसकी फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप। ठीक है, इसके अलावा मार्जिन चाहिए मुझे -4 में। ठीक है, अब ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ताकि हमारे फ्लेक्स में आए इस तरह प्रोडक्ट 3, और जो फर्ज करें 3 से ज़्यादा है तो वो इस तरह आए, और बाकी नीचे वाली लाइंस पे चले जाएं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट डाटा पे मैप। ठीक है, डॉट मैप, ये होगा आइटम और इंडेक्स। ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे हमें हमें एक कार्ड बनाना है। ठीक है, और वो कार्ड हम रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं आई थिंक। तो हम कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, और कंपोनेंट्स के अंदर आई थिंक हम UI के अंदर जा सकते हैं, और UI, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, और उसका नेम होगा प्रोडक्ट कार्ड डॉट TSX। अब इसके अंदर मुझे ये करना है, और इसे पहले मैं एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ से हो रहा है एक्सपोर्ट, मुझे पेज नहीं चाहिए। टाइप्स में क्या मसला आ रहा है, एक तो ये मसला आ रहा है टाइप्स में, और टाइप्स मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, खैर मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, और इसे मैं डाटा पास करूँगा। ठीक है, डाटा में कैसे कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे जो मैप लगाई इसमें जो सिंगल प्रोडक्ट आएगा वो मैं इसमें पास करूँगा। अब प्रोडक्ट आई नाउ हमने वहाँ पे रिसीव नहीं किया प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे पहले लेट्स डिफाइन इट्स टाइप, तो इसके अंदर आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट की टाइप क्या होगी, उस प्रोडक्ट की टाइप होगी सिंगल प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, ये टाइप होगी, और ये इस तरह से आई थिंक नहीं आएगा, या ठीक है इस तरह से आएगा, और ये हमारा प्रॉप्स आ गया। प्रॉप्स क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उस कार्ड को शो करवाना है। अगर मैं आपको एक बार UI दिखा दूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड और प्रोडक्ट कार्ड, 3 कार्ड आ गए। अभी हमें इनकी जगह पे कार्ड्स बनाने हैं, जो जो 3 आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ कार्ड्स को बनाना, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं ये, तो हम शुरू करते हैं। इसे मैं रिमूव करूँगा, और डिव, इसको मैं क्लास नेम दूंगा पैडिंग 4 की, और इस तरह MD में जाके W विड्थ 1/3 हो जाएगी। ठीक है, and now let's move on. Height will be full, and border 2, then border gray, and 200, then border opacity मुझे चाहिए, opacity कितनी मुझे चाहिए, 60। ठीक है, 60 मुझे चाहिए। उसके आगे राउंडेड, और ये चाहिए मुझे LG। उसके बाद मुझे चाहिए ओवरफ्लो, और वो होगा हिडन। देन मैं आगे आऊँगा अपनी दूसरी डिव में, इसमें मुझे चाहिए डिव डॉट, ठीक है, इसमें मुझे चाहिए डिव डॉट P6 या पैडिंग 6 मुझे इसके। अच्छा, इसके बाद मुझे एक इमेज भी चाहिए जो मैं रेंडर करवाऊँगा, तो मैं ये एक
IMAGE इमेज लिख रहा हूँ और ये हम इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट से, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसे मैं क्लास नेम दूंगा LG में ये होगी हाइट इसकी 48, देन MD में हाइट होगी 36, देन विथ होगी इसकी फुल, और ऑब्जेक्ट में से दूंगा कवर, देन ऑब्जेक्ट सेंटर, ऑब्जेक्ट सेंटर या इसके बाद मैं इसे SRC दूंगा। SRC क्या है, फिलहाल के लिए मैं इसे कुछ भी दे रहा हूँ कि लॉगिन डॉट JPG, अभी हमारे पास नहीं है ना, तो मैं इसे कुछ भी दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं इसे दूंगा अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है, अल्टरनेट टेक्स्ट भी मैं अभी कुछ भी दे रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता क्या है अल्टरनेट टेक्स्ट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो पैडिंग वाली डिव है P6, इसके अंदर आ जाऊँगा, और H2 है यहाँ पे, H2 के अंदर मैं स्टाइलिंग दूंगा कि ट्रैकिंग होगी इसकी वाइडेस्ट, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट होगा एक्स्ट्रा स्मॉल, देन टाइटल होगा फॉन्ट, फॉन्ट होगा मीडियम, उसके बाद होगा टेक्स्ट ग्रे में 400, देन मार्जिन बॉटम होगा 1 का। अब ये है क्या, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ कैटेगरी, ठीक है। अब इसके बाद होगी एक हमारी फील्ड, सॉरी एक होगा P टैग या H1 लगा लेते हैं। H1 के अंदर स्टाइलिंग होगी हमारी, टाइटल होगा उसका फॉन्ट, ठीक है, टाइटल फॉन्ट नहीं आ रहा, हम लगाएंगे टेक्स्ट LG, ठीक है, टेक्स्ट LG सही है। फॉन्ट होगा मीडियम, देन टेक्स्ट होगा ग्रे 900, देन मार्जिन बॉटम से होगा 3, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारा प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, ये जो हमारा ऊपर आ रहा है, ये हमने जो रिसीव किया, इसके आगे डॉट लगा के मेरे पास इसका नेम आ रहा है, ठीक है, तो मैंने नेम लगा दिया। इसके बाद मेरे पास आएगा P टैग। अब P टैग को भी मैं स्टाइल करूँगा थोड़ा सा, जैसे लीडिंग इसकी जो होगी वो रिलैक्स दूंगा, इसे थोड़ा रिलैक्स होके बैठे, आगे फिर मैं दूंगा ट्रंकेटेड, ताकि जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो आगे ना जाए और डॉट डॉट करके वहीं तक लिमिट हो जाए उसकी, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है हमारे पास रिच टेक्स्ट, तो हमें उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो अभी हम बनाते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे नेम ही शो करवा देते हैं, फिर हम एक डिव बनाते हैं, डिव उसकी स्टाइलिंग में करूँगा फ्लेक्स, ठीक है, और यहाँ पे आइटम्स होगा सेंटर में, देन यहाँ पे होगा फ्लेक्स रैप, ठीक है। इस डिव के अंदर मेरे पास है एक लिंक टैग, सॉरी एल लिंक कुछ इस तरह से, और इसे मैं नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट करूँगा। इसके अंदर मैं दूंगा एक href में अभी होम पेज दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे जाना है, लेकिन थोड़ी देर में पता चलेगा। और क्लास नेम के अंदर मैं दूंगा टेक्स्ट, मुझे चाहिए इंडिगो, ठीक है। इसके अंदर मुझे वेरिएंट चाहिए 500, ठीक है। अब मुझे चाहिए इनलाइन फ्लेक्स, और आइटम्स चाहिए सेंटर, देन MD पे मार्जिन बॉटम से मुझे चाहिए 2 का, देन LG पे मार्जिन बॉटम चाहिए मुझे 0 का, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगा लर्न मोर, ठीक हो गया। अब इस लिंक के बाद मुझे क्या चाहिए, इस लिंक के अंदर मैंने लिखा लर्न मोर, और मुझे एक आइकन चाहिए इसके अंदर, वो होगा एरो राइट, ठीक है, एरो राइट, और इसकी जो होगी विड्थ वो होगी W4 और H4, ठीक हो गया। और आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। आगे चलते हैं हम, या हम क्या कर सकते हैं, अभी हम बनाते हैं यहाँ पे लिंक के नीचे, एग्जैक्ट लिंक के नीचे एक स्पैन का टैग, और इसके अंदर टेक्स्ट ग्रे, टेक्स्ट होगा ग्रे, और ग्रे में होगा 400, देन होगा मार्जिन राइट से 3 का, इन लाइन होगा फ्लेक्स, आइटम्स होगा सेंटर में, देन LG पे होगा मार्जिन लेफ्ट और ऑटो पे, देन
एमडी पे मैं दूंगा मार्जिन लेफ्ट 0 पे, देन मार्जिन लेफ्ट होगा वैसे ऑटो पे, ठीक है। उसके बाद मैं लीडिंग दूंगा नन, देन टेक्स्ट दूंगा एसएम, फिर पीआर दूंगा मैं 3, पैडिंग वाई एक्सिस में दूंगा 1, बॉर्डर दूंगा मैं इसे राइट साइड से 2 का, देन मुझे चाहिए बॉर्डर, और ये बॉर्डर मैं दूंगा इसे हम कितना बॉर्डर दे सकते हैं इसे, आई थिंक सॉरी यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर कलर, बॉर्डर तो पीछे दे दिया ना जो देना था, और यहाँ पे ग्रे दूंगा मैं और 200, ठीक है। तो अभी ये हमारे स्पैन की स्टाइलिंग फिक्स हो गई है और अभी ख़त्म होने वाला है। मुझे पता है मैं काफ़ी सारी स्टाइलिंग कर रहा हूँ लेकिन अभी ख़त्म होने वाला है। तो मैं ये वैसे बना रहा हूँ कि हमारे कितने व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.2 के बंदों ने हमारे प्रोडक्ट को देखा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं एक और स्पैन का टैग बनाऊँगा, उसके अंदर मैं दूंगा क्लास नेम, ठीक है। अब इस क्लास नेम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा टेक्स्ट, ये इतना लंबा नहीं होने वाला, टेक्स्ट ग्रे और 400 इनलाइन फ्लेक्स आइटम्स सेंटर लीडिंग नन टेक्स्ट एसएम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं दे देता हूँ 6, सही है। मैं यहाँ पे सिंपल अभी मैं 6 दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आई थिंक आई एम डन, लेट्स चेक इट नाउ, हाउ इज इट लुकिंग, लॉगिन इज मिसिंग रिक्वायर्ड विथ, ओके। इससे चाहिए इमेज को चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल, ठीक है। अब हमें ये नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ओके। तो हमें ऊपर इमेज दिखानी है, ठीक है। ये 1.2 के व्यूज़ हो चुके हैं और ये 6 हमें व्यूज़ के लिए एक आइकन चाहिए, इसे मैं क्लोज करूँगा और इसे भी क्लोज करूँगा और इसे भी क्लोज करूँगा, और हमें यहाँ पे चाहिए, सही है, आई थिंक गुड लुकिंग। अच्छा, जो ट्रंकेटेड था वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डॉट 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 बना रहा है, इसे आगे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। अब मुझे चाहिए इमेज, तो मैं क्या करूँगा, इमेज के लिए मुझे चाहिए इमेज, तो इमेज हमें लेनी पड़ेगी सैनिटी से, ठीक है। और वो हमें कहाँ से मिलेगी, सैनिटी के फोल्डर के अंदर, लिब के अंदर, यहाँ पे इमेज ये आ रहा है, यहाँ से हमें वो चीज़ मिलेगी जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेज के लिए बना हुआ है ये फंक्शन, लेकिन ये हमें एरर क्यों दे रहा है, @sanity image URL। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगा @ts ignore, सही है। अभी के लिए इस एरर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ और मैं इस URL फॉर इमेज को लेके जाऊँगा, मैं बाकी क्लोज कर रहा हूँ ये काम के। अच्छा, इसे मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे src के अंदर और पहले इसे इंपोर्ट करूँगा, देन मैं इसके अंदर क्या दूंगा, मैं दूंगा प्रोडक्ट डॉट इमेज, और मुझे इसकी पहली इमेज का URL चाहिए, कुछ इस तरह से मुझे URL मिलेगा। अब मुझे टाइप का इशू दे रहा है, कह रहा है कि सैनिटी की अपनी टाइप है, तो आपने अपनी टाइप इमेज के लिए क्यों डिफाइन की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इमेज की टाइप ये डिफाइन कर रखी है, तो यहाँ पे मैं इसे हटाऊंगा और मैं लिखूंगा इमेज। अब इमेज कहाँ से आएगा, सैनिटी से आएगा, सही है। तो ये हमारी सैनिटी की टाइप हो गई और टाइप का इशू रिजॉल्व हो गया। अब चेक करते हैं इमेजेस हमारी आई कि नहीं, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। और मैं और काम करूँगा कि मैं यहाँ पे ये जो मैं खोलूँगा नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक एरर आएगा और वो एरर है कि इसको ये पहचान नहीं रहा, इस वाले URL को ये पहचान नहीं रहा। तो मैं जाऊँगा नेक्स्ट की कॉन्फिग के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेजेस और रिमोट पैटर्न, और इस रिमोट पैटर्न होगी ये एक एरे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे दूंगा कि प्रोटोकॉल क्या होगा, प्रोटोकॉल होगा HTTPS होगा, हाँ HTTPS होगा। उसके बाद मुझे होस्ट नेम चाहिए, होस्ट नेम क्या होगा, अभी जो हमने कॉपी किया इसके आगे से .io हटाएंगे
और यहाँ से पीछे से HTTPS हटाएँगे और ये ब्रैकेट भी हटाएँगे। कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमें पोर्ट चाहिए, ठीक है? पोर्ट क्या है? पोर्ट हम अभी खाली छोड़ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पाथ नेम, ठीक है? पाथ नेम के किस-किस पाथ पे ये काम करेगी, ठीक है? हमें करवाना है इस डायरेक्टरी के सारे पाथ पे, तो मैं एस्टेरिस्क मार्क लगा दूँगा कि आगे हर जगह पे काम करे। तो अब मुझे अपना सर्वर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा या खुद ही वो कर देगा, लेकिन मैं खुद कर रहा हूँ अपना सर्वर रिस्टार्ट। और अब मुझे इमेज का यूआरएल मिलना ही चाहिए मुझे। अब चलते हैं हम ब्राउज़र पे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है जो काफ़ी बड़ी है। हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटी-सी। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम के अंदर फिल की जगह पे मैं फिल नहीं दूँगा, मैं यहाँ पे दूँगा विड्थ और ये होगी 1000 और इसी के साथ मैं दूँगा हाइट और ये भी 1000 होगी, ठीक है? अब देखते हैं, अब ठीक है। जिस हिसाब से हमारी इमेजेस हैं उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि हमारी इमेजेस हैं पोर्ट्रेट मोड में और ये है लैंडस्केप, तो आई थिंक गुड लुकिंग, अच्छी हैं। अब हमें लर्न मोर के बटन पे क्लिक होने पे इस इमेज पे जाना है ताकि इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक लर्न मोर का बटन है, ये रहा। तो हमें इसका एक स्लग मिलता है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट स्लग और डॉट स्लग है एक एरे और स्लग चेक करना पड़ेगा स्लग के अंदर क्या है। स्लग 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 ओके, स्लग है एक एरे और एरे के अंदर हमें कहाँ पे जाना है? हमें जाना है एरे में करंट पे। आई थिंक मैंने स्लग की टाइप नहीं दी या ये बनाई हुई है लेकिन दी नहीं, इसीलिए वो मुझे सजेशन नहीं दे रहा। अब देगा मुझे, ठीक है? करंट जाना है, ठीक है मुझे। अब मेरा स्लग आ जाएगा। यहाँ पे पहले तो एक एरर आया, कांट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग स्लग। ओके, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम पहले चेक कर सकते हैं कि ये हमें मिल भी रहा है कि नहीं। कुछ इस तरह से हम लगाएंगे और हमें मिलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है? अब मिलेगा, अब हमें मिल रहा है स्लग और उसके अंदर करंट के ऊपर, उसके अंदर करंट में हमें मिल तो रहा है लेकिन हमें वो क्यों नहीं लेने दे रहा? स्लग डॉट करंट, ओ हम एरे एरे में से उठा रहे थे। अब समझ आई, सही है। हम इसे उठाएंगे यहाँ से और इसे वापस ले जाएंगे हमारी इमेज, सॉरी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं लगाऊंगा कुछ इस तरह से इसे, ठीक हो गया। और मेरी टाइप गलत है, ये एक एरे नहीं है, ये सिंपल इस तरह से आएगा, सही है। अब मुझे सिर्फ इस पेज पे नहीं जाना, मुझे जाना है ब्रीफ के पेज पे, ठीक है? अब देखते हैं ये क्या होता है। लर्न मोर पे अगर मैं होवर करूँ तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इस पाथ पे जाएगा, ठीक है? अगर मैं जाऊँ तो ये इस पाथ पे चला गया, जो कि अभी हमारा पेज बना नहीं हुआ, हम इस पेज को बनाएंगे। और एक बात कि ये दो बटन काफ़ी आपस में साथ-साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इन्हें थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं। हम जाएँगे नैव बार में और यहाँ पे ये जो 2 बटन्स आ रहे हैं, इनके दरमियान में हम दे देंगे क्लास नेम और स्पेस एक्स एक्सिस पे होगी 3 की, ठीक है? अब ठीक रहेगा ये, ठीक है, अब ठीक है। तो हमारा ये भी रेडी हो चुका है। हम इसे स्लाइडर बनाएँगे, लेकिन अगर टाइम मिला तो लास्ट में वीडियो के। इसे स्लाइडर बनाएँगे, क्लिक करने पे आगे जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारा जो होम पेज होगा, वो होम पेज किस स्ट्रैटेजी पे काम करेगा? मतलब वो स्टैटिक साइड होगा, सर्वर होगा या क्लाइंट साइड होगा, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं नेक्स्ट.जेएस के, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें सर्वर कंपोनेंट नहीं रखना, बिकॉज़ सर्वर कंपोनेंट थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है आईएसआर। तो आईएसआर की 2 टाइप्स हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक शेयर करूँगा, आप देख लीजिएगा कि कितनी टाइप्स है रेंडरिंग की। अच्छा, आईएसआर की 2 टाइप्स हैं, एक है हम जो यूज़ करेंगे वो है टाइम बेस्ड रिवैलिडेशन, जिसे हम सेल्फ होस्टिंग भी कहते हैं। तो वो उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो किस तरह से काम करती है, तो आई बटन में शेयर हो रही होगी। अच्छा, हमें चाहिए वो वाली
इसकी रेंडरिंग टेक्निक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा रीवैलिडेट, और यहाँ पे मैं टाइम दूंगा सेकंड्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अभी के लिए मैं दे रहा हूँ 60 सेकंड, ठीक है। मुझे 1 मिनट बाद डाटा अपडेट चाहिए, लेकिन बाद में हम अपने हिसाब से हम 1 घंटे के सेकंड लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें अभी हम लगा लेते हैं 2 घंटों के, सॉरी 2 मिनट के हमने सेकंड लगा लिए 120। तो अब क्या होगा कि 120 सेकंड बाद ये दोबारा से रीवैलिडेट होगा। और किस तरह से रीवैलिडेट होगा ये मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, ऊपर लिंक आ रहा होगा आई बटन में, वहाँ पे देख लें, इसकी मैंने डिटेल बताई हुई है।